जो वादा किया है तेजस्वी यादव ने 10 लाख का, उसमें कि 6,70,000 नौकरी अगली कैबिनेट में ही दे दी जाएंगी। यानी कि कुछ ही दिनों में अब बिहार के युवाओं को नौकरी भी मिल जाएंगी। इसकी घोषणा खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने की है। अब हम आपको ये भी बता दें कि किन किन विभागों में कितने कितने पद रिक्त हैं और किन किन विभागों में कितने कितने पदों पर बहाली होने वाली है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में भी बम्पर बहाली होने वाली है। तेजस्वी यादव खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्होंने ही कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होगी। साथ साथ शिक्षा विभाग की अगर हम बात कर लें तो शिक्षा विभाग में भी बहाली होने वाली है, कृषि विभाग में भी बहाली होने वाली है। हाल ही में जब नए कृषि मंत्री चुने गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि 9,000 पदों पर बहाली ली जाएंगी। तो तमाम जो विभाग हैं उसमें बहालियां होंगी, लेकिन किन किन विभाग में कितने कितने पदों पर बहाली होंगी इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले हम कृषि विभाग की बात कर लेते हैं। तो कृषि विभाग में 9,000 पदों पर बहाली होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर बहाली होंगी, यानी कि 60,000 पदों पर बहाली होने वाली है स्वास्थ्य विभाग में। शिक्षा विभाग की बात कर लें तो 2 लाख पदों पर बहाली होंगी और गृह विभाग में 12,000 पदों पर बहाली होंगी। साथ साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अगर हम बात कर लें तो उसमें भी 7,595 पदों पर बहाली होगी और कला संस्कृति की अगर हम बात कर लें तो 227 पदों पर बहाली दी जाएंगी। यानी कि तमाम जो अलग अलग विभाग हैं बिहार सरकार के अंडर में, उसमें बम्पर बहाली आने वाली है और सारे पदों पर सारे विभागों में बहाली आने वाली है। तो इनसे आने वाले वक्त में जो बिहार के युवा हैं उन्हें काफी एक मदद मिल सकता है। और जो वादा खुद तेजस्वी यादव ने किया था वो अपने वादे को भी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, वो अब वो देते हुए नजर आ रहे हैं और बम्पर बहालियां अलग अलग विभागों में निकाली जा रही हैं। अगर हम शिक्षा विभाग की बात कर लें तो 2 लाख नौकरी की बात की जा रही है शिक्षा विभाग में। वहीं शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं। 7वें चरण को लेकर के लगातार वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे और आए दिन खबर ये आती है कि वो 7वें चरण को लेकर के मांग करते हैं। हाल ही में भी उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर से धरना दिया था और 7वें चरण की मांग की थी। हालांकि शिक्षा मंत्री सरकार बदली और शिक्षा मंत्री भी बदल गए। अब जो नए शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने भी कहा है कि जल्द ही शिक्षक बहाली दी जाएंगी। साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि शिक्षक बहाली जल्द ही होगी, 7वें चरण की बहाली जल्द ही होगी और जो 2 लाख पद हैं उस पर आने वाले वक्त में जो 7वां चरण है उस पर भी जल्द से जल्द उसकी जो प्रक्रिया है वो लिख कर ली जाएंगी। यानी कि उत्तम कुमार लिखे हैं शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग में देखिए 2 लाख नौकरी की बात की जा रही है। यानी कि 2 लाख बहाली शिक्षा विभाग में भी आने वाली है और शिक्षक अभ्यर्थियों को इससे फायदा होने वाला है। 7वें चरण की मांग जो वो कर रहे थे वो मांग जल्द ही पूरी होने वाली है और खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये बात कही है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, कुछ दिन इंतजार के बाद वो भी जो प्रक्रिया रुकी हुई है वो भी पूरी कर ली जाएंगी। यानी कि महागठबंधन की सरकार खासकर बात कर लेगा तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव ही बेरोजगारों की आवाज बन रहे थे जब वो सत्ता में नहीं थे, जब वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने कई बार बेरोजगारी रैली किए जिसमें कि तमाम बेरोजगारों को शामिल किया और उस रैली के माध्यम से सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब वो सत्ता में आ चुके हैं और जिस मुद्दे को लेकर के वो लगातार सियासत कर रहे थे उस मुद्दे पर लगातार उनसे सवाल भी किए जा रहे हैं कि अब आपकी सरकार बन गई है तो अब कब तक युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आपको बता दें कि अब उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि रोजगार जरूर दिया जाएगा और रोजगार की बात कल भी तेजस्वी यादव ने की है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगली की अगली कैबिनेट यानी हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है और कुछ ही दिनों बाद 10-15 दिनों के बाद ही 6,70,000 पदों पर बहाली निकाली जाएंगी और जल्द ही युवाओं को रोजगार भी मिला जाएगा। तो ये एक अच्छी खुशखबरी वाली खबर है युवाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उन सब के लिए एक अच्छी खबर है। और जो जिस भी फील्ड में रुचि रखते हैं, जिस भी विभाग में काम करना चाहते हैं, उन सबों के लिए एक बम्पर बहाली बिहार सरकार लेकर आ रही है। बिहार में बम्पर बहाली आने वाली है और तमाम जो विभाग हैं उसमें जो रिक्त पद हैं उसे जल्द से जल्द भरे जाने की बात भी
तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। उत्तम कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिखे हैं कि 7वीं चरण कैबिनेट बैठक में पास नहीं किए अभी तक। देखिए, कैबिनेट की बैठक हो रही है और लगातार तेजस्वी यादव जिस तरीके से युवाओं के मुद्दे को लेकर के निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं और युवाओं की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, रोजगार देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द ही शिक्षक बहाली को लेकर के भी एक अच्छा निर्णय आएगा। और जिस तरीके से खुद शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि शिक्षक अभ्यर्थी जो कि काफी दिनों से 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी आवाज जरूर सुनी जाएगी, उनकी भी मांग जरूर सुनी जाएगी और जल्द से जल्द इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए उत्तम, और जल्द ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर भी निर्णय आ सकता है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस साल के में ही ये निर्णय ले लिया जाएगा, यानी कि कुछ महीने बचे हैं, अब 2-3 महीने बचे हैं और 2-3 महीने के अंदर ही ये 7वें चरण को भी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन एक अच्छी खुशखबरी है कि महागठबंधन की सरकार के बाद सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर किसी चीज को दी जा रही है तो वो रोजगार को दी जा रही है। बेरोजगारी कम करने की बात जहां तेजस्वी यादव करते थे, वो बेरोजगारी कम को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं और बहाली भी अलग अलग विभागों में बड़े पैमाने पर निकाली जा रही हैं। और तमाम हमारे लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और श्याम बिहारी पाल कह रहे हैं 7th फेज नोटिफिकेशन, देखिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, इसकी उम्मीद भी जताई जा रही है। और उम्मीद हमारी भी यही है कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार काम कर रही है युवाओं के लिए, उससे यही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो 7वें चरण की नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिए जाएंगे और जल्द ही इसकी भी खबर सामने आएगी। चंदन कुमार भी यही सवाल कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आप सबसे ये कह दूं मैं कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार युवाओं की आवाज बनते रहे हैं, खुद भी युवा हैं और बेरोजगारी कम करने की बात करते रहे। उनका कहना था कि बिहार में बहुत रोजगार है लेकिन सरकार रोजगार देना नहीं चाहती है। तो रोजगार की बात जहां वो कर रहे थे वहीं अब उनकी सरकार बनी है, तो लगातार उनसे भी ये सवाल किए जा रहे हैं कि रोजगार कब दिया जाएगा। तो उन्होंने ये बातें तो साफ कर दी हैं कि रोजगार उनकी सरकार आ गई है तो मिलेगा। और इसकी घोषणा भी खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया है दिल्ली में, जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा है कि 6,70,000 नौकरी जल्द ही दी जाएंगी, यानी 10-15 दिनों में वो वैकेंसी भी जल्द ही जारी कर दी जाएंगी। 7th फेज को लेकर के देखिए लगातार जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष राज, बबलू पटेल, श्याम बिहारी पाल लिख रहे हैं कि 7th फेज, देखिए 7th फेज की बहाली जल्द ही इस पर भी कैबिनेट पर बैठक में इस पर भी निर्णय हो सकता है। और इस बारे में भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की बात भी सुनी जाएंगी और उनके भी जो 7वें फेज जो रुकी हुई है बहाली प्रक्रिया उसको भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में भी 2 लाख नौकरी है। तो इन 2 लाख पदों पर भी भर्ती होना है, बहाली करानी है, शिक्षक अभ्यर्थियों को लाना है, तो इसके लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में काफी बड़े पैमाने पर बहाली निकाली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग, खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव और 60,000 पदों पर बहाली निकाली जाएंगी स्वास्थ्य विभाग में। तो जो भी ऐसे युवा हैं, छात्र हैं जो स्वास्थ्य विभाग में काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है और जल्द ही इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग लगातार अपडेट होते रहें और जो वेबसाइट है उस पर जाकर चेक करते रहें, क्योंकि जल्द ही बड़े पैमाने पर बहाली आने वाली है। काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोगों से एक अपील भी है कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक कर लें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा ट्विटर हैंडल भी है न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड के नाम से, तो उसे भी फॉलो कर लें। श्याम बिहारी लिखे मैम दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन आ सकता है। देखिए दिसंबर से पहले उम्मीद की जा रही है और इस साल के खत्म होने से पहले ही उम्मीद है कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी, क्योंकि देखिए मार्च से इंतजार कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, आप सब इंतजार कर रहे हैं मार्च से अपनी बहाली प्रक्रिया की, क्योंकि इसके पहले बीजेपी की और माफ कीजिएगा बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। उस वक्त भी शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने कहा था कि जुलाई अगस्त तक ले लिया जाएगा, ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन नहीं पूरी की गई किसी कारणवश।
लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और महागठबंधन की सरकार आ चुकी है और कहा जा रहा है कि नई शिक्षा मंत्री खुद एक प्रोफेसर हैं, वो शिक्षा को बखूबी समझते हैं और उन्होंने जिस तरीके से आश्वासन दिया है, खुद डिप्टी सीएम जिस तरीके से आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी, तो कुछ इंतजार और करके कुछ सब्र और करिए और कुछ दिनों के इंतजार में उम्मीद है कि इस बार आपकी बात जरूर सुनी जाएंगी और इस साल से पहले सारी प्रक्रिया जो रुकी हुई है 7वें चरण की वो पूरी कर ली जाएंगी और जो वादा सरकार ने किया था वो वादा कहीं ना कहीं वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि 7वें चरण को लेकर के भी कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिलेगी। जी मनीष राज ने लिखा है तेजस्वी का इंटरव्यू, बिल्कुल तेजस्वी जी से बात लगातार हमारी टीम की हो रही है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उनसे बातचीत करें। शिक्षा मंत्री से हमारी बातचीत हुई है, उनका भी इंटरव्यू हमने लिया था जिसमें कि तमाम आपके जो सवाल हैं वो हम उठाते हुए नजर उठाए और उनसे ये सवाल किया कि 7वें चरण की बहाली कब तक पूरी कर ली जाएंगी। उनका कहना था कि इस साल से पहले बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी और इस साल से पहले एक अच्छी खबर आप सबको सुनने को मिल सकती है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए और जल्दी आपकी जो बहाली प्रक्रिया जो रुकी हुई है अब तक मार्च से माफ कीजिएगा अक्टूबर आ चुके हैं और अब तक बहाली प्रक्रिया नहीं पूरी की गई है, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। 2-3 महीने बचे हैं इस साल को खत्म होने में और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही दिनों बाद इस पर भी निर्णय आ सकता है। श्याम बिहारी पाल लिखे हैं, थैंक्स, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। और देखिए एक अच्छी खबर लेके मैं आपके सामने आई थी, बहाली प्रक्रिया को लेके आपके सामने आई थी क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी के साथ साथ और भी ऐसे जो छात्र हैं जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उन सबके लिए एक अच्छी खबर है जो अलग अलग विभागों में नौकरी करना चाहते हैं। तो अब बिहार सरकार की तरफ से बम्पर बहाली निकाली जा रही है, कृषि विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग हो या फिर गृह विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हो या कला संस्कृति विभाग हो, तमाम विभागों में वैकेंसी आ रही हैं और बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही हैं। तो अच्छी बात है बिहार के युवाओं के लिए, जो लोग बाहर पलायन करते थे नौकरी के लिए, अब उन्हें अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगा और सबसे अच्छी बात ये होगी कि इससे बिहार का विकास भी होगा क्योंकि अगर युवा अपने राज्य में रहेंगे, अपने ही राज्य में नौकरी करेंगे तो इससे आने वाले वक्त में बिहार, जिसे अब तक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, वो पिछड़े राज्य से उठकर एक कह सकते हैं कि आगे बढ़ेगा। वहां भी जो जिस तरीके से बेरोजगारी बताई जाती है वो बेरोजगारी कम होगी और रोजगार युवाओं को मिलेगा जिससे आने वाले वक्त में बिहार का विकास भी होगा। और जिस तरीके से इन्वेस्टर्स मीट भी हुआ है बिहार में, तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वो बिहार आए थे और इन्वेस्ट करने की बात कर रहे थे, तो आने वाले वक्त में कारोबार लगने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि तमाम बड़े बड़े कंपनियां अपने अपने वहां पे एस्टैब्लिश्ड होंगे और रोजगार देंगे। तो इससे आने वाले वक्त में बिहार को बहुत ही फायदा होने वाला है, हर तरीके से फायदा होने वाला है, चाहे वो कारोबार की बात कर ले, नौकरी की बात करें, पर्यटन स्थल की बात कर ले। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर बिहार में एक बार फिर से विकास होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार ने काफी बातें जरूर की हैं लेकिन इसे पूरा कब तक करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप लोग कुछ दिन और इंतजार कर लें और जिस तरीके से आश्वासन दिया गया है, वादा किया गया है, उम्मीद जताई जा रही है कि इस